नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और इस समय मैं मौजूद हूँ बेबाक भाषा की ग्राउंड रिपोर्ट इलेक्शन वॉच मुंबई से। और मैं खड़ी हूँ मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उतारा है एक बहुत ही खास उम्मीदवार उज्ज्वल निकम, जिनकी बहुत सी पहचान है। लेकिन सबसे बड़ी पहचान तो सबसे पहले यह है कि इनकी वजह से पूनम महाजन का टिकट कटा। और पूनम महाजन जो एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को अपने पिता प्रमोद महाजन की मृत्यु के बाद यहाँ से रिप्रेजेंट कर रही थी, उनकी जगह इस बार उज्ज्वल निकम है मैदान में। उज्ज्वल निकम वकील हैं और इनके पेशे में अलग अलग चरण में अलग अलग ढंग से इन्होंने बैटिंग की है। और सबसे बड़ी शोहरत जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बार भुनाने पर उतारू है वह यह कि किस तरह से इन्होंने कसाब को फांसी दिलवाई। लेकिन इनके साथ ही एक और मुद्दा जुड़ा हुआ है कि जो झूठ इन्होंने कसाब के इर्द गिर्द बना था कि उसे मनमोहन सिंह सरकार किस तरह से रोज बिरयानी खिलाते थे, जिसका इन्होंने खुद ही काउंटर किया था कि यह सारा झूठ था। और यह झूठ जिस तरह से इन्होंने हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए और मीडिया का माहौल उड़ाते हुए कहा कि दरअसल यह तो झूठ मैंने ऐसे ही बोल दिया था ताकि देखूं कि किस तरह की सिंपैथी मिलती है। तो एक इतना बड़ा झूठ जिस पे पूरा का पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ आ गया था वह है। और दूसरी तरफ एक और अहम केस जिसके तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी वह जुड़ा हुआ है एक ऐसी दर्दनाक हिंसक घटना से जिसने पूरे देश को हिला दिया था। वह है खेरलांजी, जहां दलित बच्ची के साथ, दलित लड़की के साथ यौन शोषण हुआ, पूरे परिवार की नृशंस हत्या हुई। उस मामले में भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर यही उज्ज्वल निकम थे और इनके ऊपर यह आरोप लगता रहा। हालांकि बाद में इस पर बहुत कम आवाजें उठी, लेकिन आज मैं अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म से इस बात को उठाना चाहूंगी कि जिस तरह से, जिस साजिशाना ढंग से खेरलांजी की कास्ट बेस्ड वायलेंस को रफा दफा करना, उस पर हुई यौन हिंसा को रफा दफा करने की भूमिका अदा की थी, उस पर भी आज की तारीख में सवाल उठना बहुत जरूरी है। और इस संदर्भ में हमने बातचीत की देश दुनिया में मशहूर फिल्मकार आनंद पटवर्धन से, जिनकी फिल्म और जिनकी फिल्में इनसे जुड़े बहुत अहम सवालों को हमारे सामने पेश करती हैं। आइए सुनते हैं कि इस पूरे प्रकरण पर आनंद पटवर्धन क्या शेयर करना चाहते हैं। कैसे देखते हैं आप उज्ज्वल निकम को? क्यों आखिरकार इस समय भारतीय जनता पार्टी ने अचानक ही उनको उतारा यहाँ से? तो ये उज्ज्वल निकम तो पहले से ही मनुवाद का काम कर रहे हैं। यानी खेरलांजी केस में आप देखिए वो प्रोसिक्यूटर थे और बाद में सारे के सारे आरोपी छूट गए, डेथ पेनल्टी किसी को नहीं हुई और रेप का मामला भी निकल गया और अट्रॉसिटी, दलित अट्रॉसिटी का भी मामला निकल गया, क्योंकि एविडेंस ही ऐसा बनाया गया और उसका इंटरप्रिटेशन उन्होंने किया, तो इसका वो नतीजा था। बाद में फिर जब ये 2008 में जो कांड हुआ मुंबई में, जिसमें मैं मानता हूँ कि दो तरह के टेरर अटैक्स हुए थे। एक पाकिस्तानी टेरर अटैक था और एक उसके साथ साथ एक हिंदुत्व का भी टेरर अटैक हो रहा था उसी दिन प्लानिंग के साथ, जिसमें हेमंत करकरे मारे गए। और ये जो किताब लिखी है एस.एम. मुशर्रफ की किताब, जो पुलिस ऑफिसर थे बड़े, उन्होंने किताब लिखी हु किल्ड करकरे, जिसका जिक्र मैंने जो फिल्म बनाई थी विवेक या रीजन इंग्लिश टाइटल, उसमें है। और उन दिनों में उज्ज्वल निकम ने काफ़ी सारा मेरे ख्याल से परजरी किया है, यानी कोर्ट में झूठ बोला है। और एक सबसे बड़ा क्लियर झूठ उन्होंने स्वीकार भी किया कि उन्होंने कोर्ट को कहा कि कसब को बिरयानी खिलाई जा रही है जेल में। बाद में उन्होंने खुद इस स्टेटमेंट को वापस लिया कि ये मैंने, यानी उन्होंने वापस लिया इस तरह की उनको अफसोस भी नहीं हुआ। उन्होंने ऐसे पेश किया कि मैंने एक चाल चली थी और उन्होंने ओपनली झूठ बोला कोर्ट में। इस बैकग्राउंड में आज उज्ज्वल निकम को सीट देना मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा, क्योंकि ये उन्हीं का काम पहले से करते आए हैं।